रांची के रातू अंचल में म्यूटेशन को लेकर राजस्व कर्मचारी की हत्या हुई थी। इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। एक रिपोर्ट दिखाइए। रातू अंचल के राजस्व कर्मचारी सत्यप्रकाश श्रीवास्तव की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को धर दबोचा है। हालांकि मामले में सुपारी देने वाला शख्स उपेंद्र अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पूरा मामला जमीन के म्यूटेशन से जुड़ा हुआ है। म्यूटेशन का पैसा देने के बावजूद म्यूटेशन नहीं होने के कारण उसी के प्रतिशोध में उपेंद्र द्वारा शूटरों को पैसा दिया गया था, जिसके बाद सत्यप्रकाश श्रीवास्तव की हत्या रेकी के बाद की गई। मामले में ज्ञान प्रकाश तिवारी, श्रीकांत शर्मा को गढ़वा इलाके से गिरफ्तार किया गया। वहीं आशीष पांडे और मनीष कुमार को रांची से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि उपेंद्र कुमार नामक शख्स ने उन्हें 1 लाख रुपए बतौर पेशगी दी थी। पा रहे होंगे कि ये एक मामला था जिसमें कि बातें उठ रही थी कि धरना प्रदर्शन वगैरह की बात चल रही थी। तो जब जीरो से स्टार्ट करते हुए जब इस कांड का अनुसंधान प्रारंभ हुआ तो अनुसंधान के उपरांत इस कांड में शामिल 4 कुख्यात कह सकते हैं कि बेसिकली एक तरह से हायर्ड क्रिमिनल और कॉन्ट्रैक्ट किलर, जिसमें से ज्ञान प्रकाश तिवारी, ऋषिकांत शर्मा, आशीष पांडे और मनीष कुमार की अरेस्टिंग हुई है। आरोपियों के पास एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल, कारतूस, मोबाइल, बाइक आदि बरामद की गई है। मामले की जानकारी देते हुए रांची के सीनियर एसपी ने बताया कि 12 फरवरी को गोलीबारी की घटना को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने 2 दिनों तक सत्यप्रकाश की रेकी की और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वहीं इसके लिए रातू अंचल कार्यालय के बाहर भी अपराधी तैनात थे, जो राजस्व कर्मचारी के निकलने की जानकारी अपने साथियों को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बता रहे थे, जिसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि मामले में उपेंद्र की गिरफ्तारी के बाद और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, जिसमें कुछ सफेद पोश लोग भी हो सकते हैं। एक पेशेवर जमीन कारोबारी कोई उपेंद्र कुमार है, उसके कहने पे इन लोगों को सुपारी दिया गया था इसको डराने के लिए, जैसे कि अभी तक कन्फेशन में जो आया है। लेकिन गलती से, जैसे कि इन लोग कहना है कि हम लोग डराने के लिए गोली चलाए थे, लेकिन गोली उसको बहुत ही बल्लेबल पार्ट में लग गया, जिससे इसकी मृत्यु बाद में हुई। तो एक सो कॉल्ड सफेद कॉलर पोस्ट जो है इसके पीछे उपेंद्र कुमार, उसका नाम सामने आया है। इनफैक्ट हम लोगों को ये आभास से अंदेशा है इसके पीछे कुछ और लोग भी हो सकते हैं। संपूर्ण तथ्यों की समीक्षा की जा रही है, एविडेंस जुटाए जा रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से राजस्व कर्मी की हत्या की गई और उससे ये बात तो साफ हो गई है कि रांची में जमीन की काली कमाई में हर कोई हिस्सेदार है, फिर चाहे वो अंचल के कर्मी हो या फिर अपराध की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले पेशेवर अपराधी। और इसी चक्रव्यूह में सत्यप्रकाश की जान चली गई। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। 4 अपराधी गिरफ्तार हुए इस मामले में। 4 अपराधियों की गिरफ्तारी और बाकायदा प्लानिंग के साथ ये मर्डर बहुत कुछ कहता है। और सफेद पोशों का इसमें हाथ, इसका संदेश क्या है? सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, बिल्कुल फिल्मी अंदाज का ये मर्डर है, पूरा मर्डर मिस्ट्री। अगर हम देखें इसको तो बाकायदा पूरी रेकी करने के बाद उसके बाद फिर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रोफेशनल शूटर्स हायर किए गए, एक शख्स जिसका काम नहीं हो रहा था उसने हायर किया है। और मतलब यूं कहें कि एक अच्छी खासी मर्डर मिस्ट्री फिल्म की तरह सब कुछ है इस पूरी कहानी में। इमरान, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से सत्यप्रकाश श्रीवास्तव जो कि रातू अंचल के हल्का कर्मचारी थे, इनकी हत्या जो की गई एक पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत किया गया। चूंकि एक जमीन को लेकर के सिमलिया में यह पूरा जमीन है, इस जमीन को लेकर के लगातार विवाद चल रहा था। हल्का कर्मचारी पर यह दबाव था कि वो किसी तरह से इस जमीन को मोटेशन करवा दे, और मोटेशन करवाने के लिए लगातार कई बार फाइल को आगे बढ़ाई गई थी, लेकिन वो फाइल जो है अक्सर वापस लौट आती थी और मोटेशन होता नहीं था, जिसके लेकर के लगातार विवाद चल रहा
आता है। इसी को लेकर के जो उपेंद्र कुमार नामक जो व्यक्ति है, उन्होंने एक शूटर्स हायर किए जो कि प्रोफेशनल शूटर है, जो कि गढ़वा के रहने वाले हैं। इन लोगों ने मिलकर के ये पूरी घटना की जो साजिश है वो रची और इसके बाद 2 दिनों तक लगातार कार्यालय के आसपास रेकी की गई। रेकी के क्रम में देखा गया कि जो सत्यप्रकाश श्रीवास्तव हैं, ये किन किन क्षेत्रों पर जाते हैं, ऑफिस से निकलने पर के बाद कहाँ रुकते हैं, किस जगहों पर रुक करके बातचीत करते हैं, या फिर अगर कार्यालय से अपनी बाइक से जब निकल रहे हैं तो उनके साथ कौन कौन होता है। 2 दिनों तक पूरी तरीके से रेकी की गई। ये 11 फरवरी को हत्या लगभग दोनों शूटर कर ही देते, लेकिन हुआ यूं कि जब हल्का कर्मचारी अपने कार्यालय से बाहर निकले तो वो किसी तरह से उस जगह से अचानक कहीं चले गए, जिसकी वजह से दोनों शूटर्स उसे खोज नहीं पाए। फिर से एक बार 12 फरवरी को फिर से कार्यालय के समीप पहुंचे। 3 लोग इस बार पहुंचे थे। तीनों की लोकेशन जो थी अलग अलग जगहों पर थी। एक जो कि कार्यालय के गेट के पास मौजूद था, लगातार कर्मचारी की रेकी कर रहा था। दूसरा जो कि बाईपास रोड में जो कि काड़ीताड़ जाने वाली सड़कें हैं उस जगह पर मौजूद था। वो बताने के लिए व्हाट्सएप के जरिए ये सारी सूचनाएं दी जा रही थी कि हल्का कर्मचारी अब ऑफिस से निकल गया है, हल्का कर्मचारी जो है वो अब काटीताड़ से निकल गया, तिलताड़ चौक की तरफ जा रही है। जैसे ही तिलताड़ चौक की तरफ हल्का कर्मचारी सत्यप्रकाश श्रीवास्तव अपने बाइक से बढ़ रहे थे, पीछे से 2 बाइक सवार जो अपराधी थे, जो कि शूटर्स के रूप में है, जो कि गढ़वा से जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने बाइक के ठीक पास में जाकर के सत्यप्रकाश श्रीवास्तव को गोली मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए पहले रांची के मेडिका और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए रांची से दिल्ली शिफ्ट किया गया। हालांकि इलाज के दौरान कर्मचारी की मौत हो गई। इस पूरी घटना में जो जानकारी रांची के सीनियर एसपी ने उपलब्ध की है, जिस तरह से पूरा ब्लाइंड केस को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जा रहा है रांची पुलिस के लिए, चूंकि जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड में शामिल 2 गढ़वा के जो शार्प शूटर थे, जो पूर्व में गढ़वा में भी एक 2 घटनाओं को अंजाम दे चुके थे, लेकिन उस पूरी घटना का खुलासा रांची जो गढ़वा पुलिस है उन्होंने नहीं कर रखा था। लेकिन जब इनकी यहां पर रांची में गिरफ्तारी हुई, इनसे जब पूछताछ किया गया तो वो उस कांड का भी खुलासा करते हुए रांची में शामिल जो अन्य जो लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी करवाई है। उन्होंने बताया कि हत्या करने के बाद, गोली चलाने के बाद, वो सेम डे 5:30-6 बजे के आसपास जब पूरी घटना को अंजाम दिया गया, वो रांची में ही रुक गए और उसके बाद दूसरे दिन मतलब 13 फरवरी को बस धर करके सभी लोग जो है वो गढ़वा रवाना हो गए और उसके बाद वहां से सभी जो हैं वो मुंबई के लिए रवाना हो गए, जहां पर 1 लाख रुपए जो सुपारी के रूप में दी गई थी उन पैसों का इस्तेमाल किया गया। वहां पर ऐश मौज करके वो लोग मौजूद थे। लेकिन जैसे ही वापस गढ़वा पहुंचे, रांची पुलिस को ये सारी सूचनाएं मिल चुकी थी, उसके सारी टेक्निकल जो जानकारियां थी वो रांची पुलिस को उपलब्ध हो गई थी, तब जाकर के इन लोगों को धर दबोचा गया। अभिषेक, इस पूरे मामले में जो अब तक जांच के रडार में है वो उपेंद्र नामक जो व्यक्ति है, जो कि एक जमीन दलाल के रूप में काम करते हैं और ये प्रमुख व्यक्ति के रूप में माना जा रहा है। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने 1 लाख रुपए उपलब्ध कराए थे शूटर्स को, उनके सहयोगियों को, कि आप ये सिर्फ पहली किस्त के रूप में आपको ये पैसे हैं, आप लोग इस पैसे का इस्तेमाल चाहे जो करें। इसके बाद अगर जमीन से रिलेटेड जो कि लगभग 53 डिसमिल जमीन की बात सामने आ रही है सिमलिया में, यह जमीन जब अगर मोटेशन हो जाती है तो जो भी इस पूरे कांड में शामिल थे, चाहे वो 2 शूटर्स के अलावा 2 सहयोगी जो कि रांची से गिरफ्तार हुए हैं, टोटल 4, एक उपेंद्र 5, इन तमाम लोगों को जो है वो कुछ जमीन भी उपलब्ध कराई जाती है, जमीन भी बदले में दी जाने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि जो सत्यप्रकाश श्रीवास्तव है, हल्का कर्मचारी है, उसकी मौत हो गया और उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो हाई प्रोफाइल बनता चला गया, लगातार दबाव में भी थी। इस वजह से इस तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब देखना होगा कि रांची पुलिस के रडार में जब उपेंद्र की गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद उनके स्वीकृति बयान के आधार पर क्या रातू अंचल कार्यालय के वैसे कर्मी, वैसे पदाधिकारी जो इस पूरी घटना को जानते थे, पुलिस को सहयोग तक नहीं किया, क्योंकि अब तक के पुलिस के जांच में यह भी बात सामने आ रही है कि जो भी कर्मचारी या फिर पदाधिकारी रातू अंचल के रहे हैं, उन तमाम लोगों ने पुलिस को कोई खास मदद नहीं की इस कांड को सुलझाने के लिए। सभी ने इस कांड को उलझाने का काम किया। जो लगातार जो सूत्र बता रहे थे, जो अब तक की बात में जांच के दौरान जो छनकर के बातें सामने आई है, लोगों ने ये स्पष्ट जानकारी हम सुन रहे थे तो एसएसपी बता रहे थे कि इस पूरे वारदात में अंचल कार्यालय के कुछ कर्मियों की भी संलिप्तता की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे थे जो बार बार तमाम जानकारियां अंचल कार्यालय से बाहर फीड कर रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि आप किसी भी अंचल कार्यालय में चले जाइए, खास करके अगर रातू की बात कीजिए तो आपको 3 तरह के लोग नजर आएंगे। पहले लोग जो कि गलत का साथ नहीं देते, गलत के विरोध में खड़े होते हैं।
दूसरे लोग जो कि गलत होते हैं, घूसखोरी करते हैं, और तीसरे लोग जो न्यूट्रल बने बैठे होते हैं, जिन्हें मतलब नहीं होता, वो कहते हैं कि हम सिर्फ काम करते हैं। ये लड़ाई जो है, ये कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने सुना, कि ये दो लोगों के बीच की लड़ाई है। एक ऐसे लोग जो कि गलत नहीं थे और दूसरे ऐसे लोग जो कि गलत थे। तो जो गलत थे वो मदद कर रहे थे उन लोगों की जो जमीन का कारोबार करते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि सबसे बड़ा जो गुनहगार है, जो अंचल कार्यालय में छुपा हुआ है, जो अंचल कार्यालय में एक सफेद पोश नौकरी में छुपा हुआ है, उसका सामने आना बहुत जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि बाकी ऐसे अंचल कार्यालयों में जो कर्मचारी हैं, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा कौन उठाएगा? इमरान। देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह की बातें सामने आई हैं रातू अंचल कार्यालय से ही, और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि किस तरह से जमीन दलालों और कारोबारियों का एक तरह से जमावड़ा जो है वो रातू अंचल कार्यालय के आसपास मौजूद रहती है। और ये 12 फरवरी से पहले की अगर हम बात करें तो आप कभी भी उस कार्यालय के पास चले जाइए, आपको वैसे लोग जरूर नजर आएंगे जो जमीन कारोबार से जुड़े हैं, चाहे वो समाज सेवी के नाम पर लगातार जमीन दलाली के काम में को अंजाम देते रहते हैं। तो ये लोगों का जो गठजोड़ है वो वहां मौजूद जो अन्य कर्मचारी हैं उनके साथ भी चल रहा था। अब पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है, क्या सत्यप्रकाश श्रीवास्तव को जो मृतक है जिसको गोली मार करके हत्या की गई है, क्या मोटी रकम उसको उपलब्ध कराई गई थी मोटेशन के लिए? अगर कराई गई थी तो किस वजह से ये जो मोटेशन है ये नहीं हो रहा था? अगर उपलब्ध नहीं कराई गई थी, वह पैसे अगर नहीं भी लिया था, तो इसका ऐसी क्या वजह बन गया कि सत्यप्रकाश श्रीवास्तव को ही टारगेट किया गया और उसे गोली मारी गई और उसके गोली मार करके हत्या कराई गई है? अब रातू अंचल कार्यालय में वैसे कर्मचारी जो लगातार जमीन दलाली से जुड़े हुए लोगों के साथ मिलकर के काम करते हैं, चाहे वो कई जगह के जमीन दलाल आपको एक्टिव मिलेंगे उन तमाम जगहों को, चाहे वो नवा ससु का इलाका, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि इन तमाम जगहों के जो जमीन दलाल हैं वो अक्सर उनका जमावड़ा जो है वो इसी रातू कार्यालय के आसपास में हर दिन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये लोग यहाँ बैठ करके जो कागजों की हेरा फेरी कर जो फर्जी तरीके से दस्तावेज बना करके लोगों को परेशान करते हैं, और उसी जमीन की वजह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस पूरे मामले में भी जो 53 डिसमिल या 53 एकड़ के जो पूरे मामले की जो जमीन है, इस मामले में भी अब तक जो जांच में जो बातें सामने आ रही हैं वो ये कि एक सरकारी भूखंड को, एक जमीन को एक ऐसे दस्तावेज में तैयार करना था जिनके जो वास्तविक स्थिति है उसको बदल करके मोटेशन करने की तैयारी चल रही थी, और इसी करने को लेकर के एक बड़ी रकम जो है वो तय की गई थी। और इस तय रकम को देने के लिए कई सफेद पोशों को भी इस काम के लिए जोड़ा गया था। इस जोड़ने के क्रम में सत्यप्रकाश श्रीवास्तव भी अब तक की जांच में सामने आ रहे हैं कि उसे भी इन सारी चीजों की जानकारी थी कि उस किस जमीन को कितने लोगों के साथ मिलकर के मोटेशन के लिए मोटेशन करवाना है, और इसलिए उसे राजी करवाया। लेकिन जब भी ये फाइल आगे बढ़ती थी और इस फाइल को हमेशा से जो है वो रुक जाता था कि काम को अंजाम नहीं दे पाते थे। इसी का सबसे बड़ा विवाद जो था सत्यप्रकाश श्रीवास्तव और उपेंद्र नामक व्यक्ति के साथ जो था वो लगातार मनमुटाव चल रहा था। कई बार दोनों के बीच में बातचीत हुई, कई राउंड बातचीत होने के बाद भी जब यह पूरा हल नहीं निकला, जब उपेंद्र ने अपने 2 शार्प शूटरों की मदद से इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए गढ़वा गया, और गढ़वा से दोनों अपराधी रांची पहुंचे। रांची के 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर के पूरी घटना को अंजाम देते हुए सभी फरार हो गया। हालांकि अब रांची पुलिस के लिए बड़ी राहत की बात है कि इस पूरी घटना में 4 बेहद शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड जो इसने सुपारी दी उसकी गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी के बाद वो हर एक सफेद पोश का नाम सामने आएगा जो इस प्रकांड में शामिल रहे हैं। चलिए इमरान, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। इस खबर पर आपने जो बिंदु छुप रहे थे उन बिंदुओं पर चर्चा की। तो इमरान हमारे साथ जुड़े हुए थे, और ये तस्वीर जो हमने आपको दिखाई है, ये स्टोरी जो हमने आपको दिखाई है, बहुत कुछ कहती है कि अंचल कार्यालयों में क्या चलता है। अब तक हमने बेईमानों की आवाज उठाई है, लेकिन अब हम ईमानदारों की आवाज भी उठाएंगे। ईमानदारों की आवाज यूं उठाएंगे कि वो ईमानदारी की लकीर पर खड़े हैं तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा प्रशासन का बनता है। ईमानदार लोगों को सुरक्षा देना प्रशासन की जिम्मेदारी है।